पहली बार आप लोगों से मुलाकात हो रही है और हमारे एक शायर कहते हैं कि नई नई आंखें हों तो हर मंजर अच्छा लगता है। नई नई आंखें हों तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है। और मिलने जुलने वालों में तो सारे अपने जैसे हैं, जिससे अब तक मिले नहीं वो अक्सर अच्छा लगता है। तो ये जो पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात कुछ विशेष होनी चाहिए। नीतीश जी पिछले लगभग 20 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अक्सर हमारी चर्चा होती है। मैंने इसी हॉल में, यहीं इसी एकेडमी में 1,500 स्टूडेंट्स भी देखा है एक समय कि एक बड़ा जोश भरा रहता था। तो इसका नाम ही इसीलिए जोश एकेडमी रखा गया कि आपके अंदर का जोश कभी कम नहीं होने पाए। तो एक बार नीतीश जी के लिए, जिन्होंने इस जोश एकेडमी को बनाया है, चला रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। राधा मैम, निशा मैम, ऋषि सर, ये सारे लोग इसके नींव के पत्थर हैं। इन्होंने बहुत मेहनत से इसको सींचा है। जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, एक बार इन सब के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और आइए हम आज का ये सेशन शुरू करते हैं। आप सब घर से निकलते हैं एक तलाश में। आप यहां सपने लेकर आते हैं, पढ़ेंगे, हमारी नौकरी लगेगी, ऐसा है ना। कुछ लोग तो इस चक्कर में आते हैं कि गांव में पड़ोसी का लड़का चला गया है तो घर वाले कूट रहे हैं कि तू भी जा पढ़ने, ना, तो वो इस चक्कर में दौड़ के आते हैं। उनकी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो लोग पढ़ने आते हैं, जो लोग ये सोचकर आते हैं कि मुझे कुछ पाना है, यकीन मानिए अगर वो सही ढंग से काम करेंगे तो 100% वो जो पाना चाहते हैं उनको मिलकर रहेगा। ये मतलब मैं जहां तक इस संस्थान को जानता हूं, इन लोगों की मेहनत को जानता हूं, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं क्योंकि 20 वर्ष से मैंने काम करते हुए देख रहा हूं। कुछ बातें मुझे आपसे करनी है और वो बातें इसलिए करनी है कि आप जिस अवस्था में हैं, कुछ साल पहले हम भी इसी अवस्था में थे। ऐसे ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठा करते थे, ऐसे ही सपने देखा करते थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एलोन मस्क का, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। 9 साल पहले मैंने उस पर एक स्टोरी बनाई थी। मेरा जो चैनल है कवि कुमार मनोज, उसमें आप जाएंगे नीचे स्क्रॉल करते हुए तो आपको मिलेगी। तब उसका दुनिया में कोई नंबर नहीं था, उसकी कोई गिनती नहीं थी दुनिया में, लेकिन उसकी जो वर्किंग स्टाइल थी मैंने वो देखी। उस वक्त मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि ये आदमी जिस दिन पैसा कमाना चाहेगा उस दिन ये इतना अमीर होगा, नंबर 1 तो होगा ही, इतना अमीर होगा कि जो दूसरे नंबर वाला होगा उसकी नेटवर्थ इससे आधी से भी कम होगी। आज वो आदमी दुनिया का नंबर 1 अमीर है, एलोन मस्क। उसकी स्टोरी कभी पढ़िए, मेरे चैनल पर जाके देखिए। हम सब के अंदर एक एलोन मस्क छुपा हुआ है, हम सब के अंदर कुछ विशेष छुपा हुआ है। हम करते क्या हैं, हम उसको समझ नहीं पाते। घर में लोग, माता पिता वैसे ही अपने बच्चों को कभी नहीं समझते। लड़का, चाहे मेरे पिताजी टीचर थे, मैं जब अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट यूएसए कांग्रेस ने मुझे अवार्ड दिया, तो मैं जब लौट कर गया तो हमारे पिताजी मुझसे कह रहे थे, बेटा इन सबसे कुछ होता जाता नहीं है, बस ये है कि गाने बजाने वाले लोगों को मिल जाता है, बहुत ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है, उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। तो हम सबके माता पिता होते हैं, वो हमारी संभावनाओं को वहां तक नहीं देख पाते हैं जहां तक आप सब अपनी संभावनाओं को देखने की क्षमता रखते हैं। जानिए कि आप क्या हैं, जानिए कि आप किस लिए हैं। यह जीवन सिर्फ एक बार मिला है, सिर्फ एक बार। हमारी हिंदू माइथोलॉजी में इसको कहते हैं कि 7 जन्म होते हैं। मैं इसको नहीं मानता। मुझे लगता है कि अगर अगला जन्म मिलेगा भी तो पता नहीं किस जगह जाकर मिलेगा। मनुष्य बनेंगे कि कछुआ बनेंगे कि कुत्ता बनेंगे कि मच्छर, क्या पता है। ये एक जन्म है जो आपको मिला है और इसी एक जन्म में आपको वो सब करना है जो कुछ भी आपने सोचा है, जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है। और ये मुश्किल नहीं है, ऐसा होता है। एक जगह लिखा है कि शमा बुझ गई है तो जल सकती है, दौरे तूफान से कश्ती भी निकल सकती है,
मायूस न हो, इरादे न बदले दोस्त, तू चाहे तो तेरी तकदीर बदल सकती है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, दुनिया में जितने भी लोगों ने कुछ बहुत बड़ा किया है, वो सारे लोग जीरो से शुरू हुए थे। कोई अंबानी का लड़का आकर दुनिया को नहीं बदल सकता। दुनिया को बदलने वाले हम ही आप में से कोई एक होता है, जो जाता है, दुनिया को समझता है और अपने सपनों की मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। और एक दिन वो होता है जब वो चमत्कार पैदा कर देता है। लोग कहते हैं ये बड़े आदमी का बेटा होगा, बड़े आदमी का बेटा नहीं होता है। उसने समय की ठोकरें खा कर इतना कुछ सीख लिया है कि आज वो लोगों को चमत्कार की तरह लगता है। हमारे यहां माइथोलॉजी में दो नाम आए, राम का और कृष्ण का। राम भी राजा के बेटे थे और एक तरह से कृष्ण भी राजा के बेटे थे। मैंने एक किताब पढ़ी, शिवाजी सावंत एक महाराष्ट्र के बड़े राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है युगांधर, कृष्ण के ऊपर। मैंने युगंधर को जब पढ़ा तो मुझे कृष्ण समझ में आया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में इस तरह के संघर्ष आ जाएं तो वो भले ही कृष्ण तक ना पहुंचे, लेकिन कृष्ण से थोड़ा बहुत ही कम रहेगा, वो लगभग उसी की तरह चमत्कारी व्यक्ति बन जाएगा, जिसके पैदा होते ही तलवारें खड़ी हैं उसको मारने के लिए, जिसके जीवन का अगले पल का पता नहीं है, उसके जो वसुदेव जी उसको लेकर गोकुल में छोड़कर आते हैं, वहां पैदा होते ही राक्षस पहुंच रहे हैं उसको मारने के लिए, पैदा होते ही उसको संघर्ष करना पड़ा। वो हर रोज एक लड़ाई लड़ रहा है। पहले शुरू में उसको नहीं पता था, बाद में वो लड़ते लड़ते इतना पावरफुल हो गए कि फिर उनके सामने दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा शत्रु आ गया, उन्होंने 2 मिनट लगाए उसको धराशायी कर दिया। ये पावर हम सबके अंदर भी, आप समझिए, कोई दुनिया में चमत्कार नहीं होता, चमत्कार आप ही लोग करते हैं। जो ये जादू दिखाते हैं ना, इधर से करते हैं और सोने की माला निकाल देते हैं, ये भी एक प्रैक्टिस है। कोई जादू नहीं है कि कोई आसमान से किसी भूत ने फेंक दी माला उसके हाथ में आ गई, ये एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस ने उसको इतना परफेक्ट बना दिया है कि आज वो जो कुछ करता है वो चमत्कार जैसा लगता है। और ये चमत्कार आप सब कर सकते हैं। इसलिए जो सपने लेकर आप घर से निकले हैं, यकीन मानिए वो सपना बहुत छोटा है। नौकरी पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ऑलरेडी नौकरी, ये नीतीश जी थे जब इनका ये दे रहे थे, जो टीचर होना चाहते थे तो परेशान रहते थे कि मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया या दूसरी जगह हुआ, मैं वहां जाना नहीं चाहता। तो मैंने इनको कहा, नौकरी जो करता है उसके आगे ऑलरेडी नौकर शब्द लगाई है, उसमें एक मात्रा और लग जाती है। आप समझिए इस बात को। तो मैंने कहा नौकरी के लिए मत दौड़ो, मालिक बनने के लिए दौड़ो। और इन्होंने दौड़ लगाई और बहुत सारे बच्चे जोश एकेडमी से आज कामयाब होकर अपने सपनों की मंजिल को। नौकरी जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एक छोटा सा पार्ट है ये नौकरी आपकी जिंदगी। आपकी जिंदगी नहीं है नौकरी। जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, आप कभी भी किसी नौकरी वाले से मिलिए, वो आपको बताएगा कि नौकरी शुरू में मेरा सपना थी, होना भी चाहिए। आप सारे लोग हैं, क्योंकि हमारा समाज का ताना वाना कुछ इस तरह से बुना हुआ है कि नौकरी अगर होती है तो लड़कों की बढ़िया शादी हो जाती है, दहेज वहेज ठीक सा मिलता है, और लड़कियों की लग जाए तो लड़कियों को भी उनके मन का सपनों का राजकुमार टाइप का कोई मिल जाता है। उनको भी ऐसे लगता है कि अब जो है ये हमारे समाज का एक पक्ष है, और ये पक्ष मुझे लगता है आपको बहुत कम समय में पूरा कर लेना चाहिए। जैसे नौकरी, व्यक्तिगत तौर पर मैं बताऊं, मुझे कभी नौकरी पसंद नहीं आई, मैं कभी नौकरी करना ही नहीं चाहता था। लेकिन मेरे घर वाले जो थे वो कहते थे, लला नौकरी अगर करोगे तो बढ़िया ब्याह हो जाएगा, बढ़िया लड़की, जिंदगी एकदम सेट हो जाएगी। तो इस वजह से क्या करते थे कि बीएससी में कोशिश करते थे नंबर ज्यादा बढ़ जाएं, नंबर ज्यादा, क्योंकि यही सब अपने यहाँ चलता है कि मार्क्स अगर अच्छे होंगे तो लड़का होशियार माना जाएगा। तो मार्क्स बढ़ाने के लिए हम लोग पढ़ा करते थे। तो मुझे लगता था कि सिलेबस बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह का मेरा दिमाग था मुझे लगता था ये पढ़ाई बहुत कम है। तो मैं क्या करता था, पूरी साल नहीं पढ़ता था, पूरी साल ये भाषण प्रतियोगिता, ये डिबेट प्रतियोगिता, ये कविता प्रतियोगिता। एग्जाम से 1 महीने पहले कमरा लॉक,
सोना 2-3 घंटे बस और पढ़ाई शुरू। और जब रिजल्ट आता था तो उस समय 70, 72, 75% मार्क्स आ जाते थे। तो सब लड़के ये कहते थे यार तुम जो है कभी पढ़ाई पढ़ते दिखाई देते नहीं हो, कॉलेज में आते हो तो 50 लड़के तुम्हारे साथ में हुड़दंग काटते हो और चले जाते हो। तो मैं उनसे ये कहता था कि पढ़ाई जो है ना, किताबों का जो सिलेबस है वो जिंदगी का एक पार्ट है। क्या है? जिंदगी का एक पार्ट। अगर आप अपने समय को सही तरह से मैनेज कर लेंगे तो आपको ये सिलेबस बहुत छोटा मालूम पड़ेगा। ये लगेगा ये जिन नौकरियों की आप तलाश में हैं, ये नौकरी बहुत जरूरी है इस समय आपके लिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जिस नौकरी का सपना लेकर आप यहां आए हैं उस नौकरी की तैयारी इतने अच्छे से करिए कि पहले ही अटेम्प्ट में आप उसको पास कर लें और आप अपना पहला स्टेप चढ़ जाए। करेंगे ना? कितने लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा जोश आ रहा है? अभी सबके अंदर जोश आया। गांव में दंगल हुआ तो अगले दिन लड़के लंगोट बांध के पहलवानी करने लगे और 2 दिन बाद जोश खत्म। ऐसे नहीं करना है। और आप तो जोश एकेडमी में पढ़ रहे हैं, उधर से जब भी देखोगे तो जोश ही दिखाई पड़ता है, घुसोगे तो जोश ही लिखा होता है। तो आपके अंदर का जोश जो है, आपके अंदर का जोश कम नहीं होना चाहिए। मैं आपको और उदाहरण बताता हूं। देखिए अभी क्या होता है कि जो लड़के लड़कियां आए हैं हमारे, आप जिस उम्र में हैं, इस उम्र में जो सबसे लुभावना एक शब्द होता है, सबसे मीठा प्यार। सबके चेहरे खिल गए सुन के। मैं आपको यहीं कानपुर की एक घटना बताऊं। मेरा एक दोस्त है, तो वो यहाँ इंजीनियरिंग करने आया। यही कानपुर की घटना बता रहा हूं। यहाँ इंजीनियरिंग करने आया तो जैसे आप लोगों को आ जाता है, लड़की को कोई लड़का, उसको सपनों का राजकुमार चाहिए, लड़के को अपने सपनों की रानी चाहिए। तो ऐसे ही उसको भी एक लड़की पसंद आ गई, बड़ी खूबसूरत सी लड़की। वो लड़का जो था वो कास्ट से यादव था, लड़की थी गुप्ता। अब वो लड़की उधर रिक्शे से निकला करे और वो लड़का उसको देखा करे। एकदम सत्य घटना बता रहा हूं। एक दिन लड़कों ने उससे कहा कि तो यहाँ चौराहे पर खड़ा खड़ा इसको टाँपता रहता है, अपनी बात कह क्यों नहीं देता? तो बोले कि कहीं मार थप्पड़ ना मार दे। बोले हिम्मत कर। तो वो उसको मतलब मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए टाइप का गाना उसको एक दिन लड़की निकली, वो चौराहे पर खड़ा, उसने रोका, उसने गुलाब लिया और लड़की को दिया। लड़की भी समझदार थी, उसने कहा कि ये किस लिए? तो बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लड़की ने कहा अच्छा क्या करते हो? तो बोला मैं काम पूछ रहा हूं, काम की जगह भी प्यार ही करोगे तो नौकरी कभी नहीं मिलेगी। मतलब उसका सेंस था क्या काम करते हो? तो लड़के ने कहा मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, फाइनल ईयर में हूं। लड़की ने कहा मैं एमबीबीएस कर रही हूं, सेकंड ईयर में हूं। तुम मेरे लायक ही नहीं हो। इंजीनियर को क्या सैलरी मिलती है? सब सबसे ज्यादा इस समय बेरोजगार तो इंजीनियर ही घूम रहे हैं। तो लड़की ने कहा, तो बोले कि आपको क्या पसंद है? तो लड़की ने कहा मुझे आईपीएस पसंद है। मेरे पापा ने कहा कि मेरा जो दामाद होगा आईपीएस होना चाहिए। तो लड़के ने कहा कि मुझे आप कितना टाइम देंगी? तो लड़की ने कहा मेरी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाए, 3 साल है, 3 साल का टाइम है। लड़के ने झोला पैक किया, दिल्ली पहुंचा। और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, 2 साल के अंदर उसने यूपीएससी क्लियर किया और टॉप 20 रैंक में उसका सिलेक्शन हुआ। वो डीएम के लिए उसका सिलेक्शन हुआ। और जब वो डीएम बनने जा रहा था तो उसने कहा नहीं सर, मुझे आईएएस नहीं चाहिए, मुझे आईपीएस बनना है, क्योंकि मैं जिस लड़की के लिए यहां आया हूं उस लड़की को आईपीएस पसंद है। और आप लोग गाते हैं बेबी को बेस पसंद है। तो जिंदगी में परिवर्तन यूं होना चाहिए। वो आज भी क्या हुआ, उसी से शादी हुई। वो घर गया, घर जाके उसने कहा मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, मुझे लड़की चाहिए। शादी हुई, वो आज उनकी पत्नी है, भाभी है, अक्सर मिलती हैं मुझे। यहां पर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, कोई पसंद आया उसको व्हाट्सएप पे हाय भेजा, उधर से लड़की ने नखरे दिखाए, या लड़की ने हाय भेजा तो लड़के ने नखरे दिखाए।
2-4 दिन में फिर उसको धड़कता हुआ दिल भेजा, ऐसे ऐसे वो माया भेजते। अब क्या हुआ, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी, लड़की भी समझ गई कि ये भी ऐसा ही टाइम पास आइटम है, और लड़का भी समझ गया। अब वो क्या करने लगा कि जो दिल वो भेज रहा है वो 8-10 को एक साथ भेज रहा है। अब साहब कुछ दिनों के बाद 1-2 जगह मिले, 1-2 बार जैसे ही जेब पे लोड पड़ी, लड़का भी गायब और लड़की भी गायब। तो कहानी, मैंने एक शेर लिखा था कि फूंक डाली जिस सब कमाई जिसके मेकअप सेंट में, बेचकर घरबार सारा रह रहे हैं टेंट में। वही लड़की कल मिली थी एक नए लड़के के साथ, गोलगप्पे खा रही थी एसी रेस्टोरेंट में। तो इसमें मजा आ गया होगा आपको। यहीं से कहानी शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है। आपके सपने क्यों पूरे नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि आपको जिस समय जो करना है आप वो न करके कोई दूसरा काम करते हैं, और यही वो वजह है कि आप पूरी जिंदगी असफलता को भोगते हैं। हमेशा आप कहते रहते हैं यार दुनिया खराब है, मुझे तो लाइफ ने चांस ही नहीं दिया, वरना मैं कुछ बहुत बड़ा कर सकता था। तो जिंदगी में अगर मैनेजमेंट करना है, कुछ पाना है, तो इतना संतुलन बहुत जरूरी है कि आप तैयारी करने आए हैं तो क्या करेंगे? सिर्फ तैयारी करेंगे, सिर्फ तैयारी करेंगे। और अगर सिर्फ तैयारी करेंगे तो आप यकीन मानिए आप वो सब पाएंगे जो आपको पाना है। मैंने जिंदगी में जो कुछ भी पाया है, कहीं से ना मेरा कोई गुरु था, मेरा गुरु समय रहा। मैंने हर दिन एक नई लड़ाई लड़ी, हर दिन एक नई स्ट्रेटजी बनाई, और जिंदगी में जो कुछ मुझे पाना था, यकीन मानिए मैं अक्सर अपने बारे में सोचा करता हूं, मैंने आज तक जो भी सपना देखा हमेशा मुझे उस सपने से ज्यादा मिला। जैसे मैं कभी नौकरी नहीं सोचता था, मुझे लगता था मैं नौकरी करके क्या करूंगा, लेकिन ऐसे ही फ्री में ही नौकरी मिल गई, एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हो गए। फिर मुझे लगा कविता लिखनी है, तो हम कविता की दुनिया में, हमारा सपना यह था कि मुझे लाल किले पर कविता पढ़नी है, भारत के लाल किले पर जहां प्रधानमंत्री बैठकर सुनता है। सन 2015 में मुझे अमेरिका से इनविटेशन आया, बोले सर आपको यूएनओ में कविता पढ़नी है। तो लाल किले से पहले मैं अमेरिका के यूएनओ में कविता पढ़कर आया हूं। उसके बाद ये मेरे सपने में नहीं था, ये मेरे सपने से बड़ा था। फिर जब इंडिया लौट कर आया तो भारत के लाल किले से निमंत्रण आया कि आपको लाल किले पर आना है, तब जाकर लाल किले पर पहले मैंने वो चीज अचीव की जो मेरे सपने में नहीं थी, उससे बहुत बड़ी चीज जहां देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाते। तो और मुझे हर एक व्यक्ति के बीच लगता है, हर एक बंदे के अंदर लगता है कि ये बंदा कर सकता है, बस सिर्फ इतनी सी टाइमिंग खराब रहती है कि आपको जिस समय जो करना होता है आप उस समय वो नहीं करते। आप जिस हनी सिंह का गाना सुनकर नाचते हैं ना, क्या है वो, एक बोतल वोदका का काम मेरा रोज का, इस तरह 4 बोतल, क्या बात, ये याद है। तो क्या है कि हमारी जो चीजें हैं यहीं से टूट रहे हैं, हमारे आइडियल बदल गए, हमारी सोच बदल गई। आप यकीन मानिए कि आप जो कुछ पाना चाह रहे हैं ना, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। आप एलोन मस्क की कहानी जाकर सुनिए। मैंने 8 लोगों की कहानी बनाई थी। 8 लोगों में एक जो KFC चलता है, जो चिकन वाला, हरलेन सैंडर्स की एक कहानी बनाई थी। एक कहानी बनाई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। मतलब 8-9 लोगों की कहानियां, कभी समय मिले तो मेरे चैनल पर जाकर देखना। जाकर हर एक आदमी बहुत छोटी जगह से आया था, बस उसके अंदर एक ही चीज थी कि वो जब जो करना चाह रहा था उसने तब वही किया जो उसको करना था। उसके बाद में ये नहीं गाया कि मेरा मन डोले मेरा तो जिंदगी में अगर सफलता पानी है तो यकीन मानिए आप सब सफल हों। मैं अगली बार जब आपसे मिलने आऊं तो आप में से कुछ एक चेहरे ऐसे हों कि मुझे बताएं कि मैंने SSC क्वालिफाई कर लिया है, मैंने और कुछ जो भी पाना चाहते हैं वो क्वालिफाई कर लिया है। और नीतीश जी से बात हो रही थी, बता रहे थे कि 4 साल से वैकेंसीज नहीं आई, तो बच्चे क्यों पढ़ें। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं,
पढ़ाई इसलिए जरूरी है, उससे आपकी पर्सनालिटी बनती है। आप जो 4 साल पढ़ाई करेंगे, ये जरूरी नहीं है वो नौकरी के काम में आए, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं आपके आने वाली जिंदगी में वो जरूर काम आए। इसलिए अगर 4 साल वैकेंसीज नहीं आई हैं तो ये और ज्यादा अच्छा मान के चलो कि मैं और ज्यादा बुक्स पढ़ सकता हूं, और ज्यादा मेरे पास टाइम है, मैं और ज्यादा खुद को मजबूत कर सकता हूं। वैकेंसीज तो आनी ही आनी है, और बाई चांस नहीं आई, बाई चांस 1% ये मान लो कि जो सरकार आ रही है, सरकारों ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली, तब आप क्या करेंगे? तब तो आपके सारे सपने मर जाएंगे। तो ये जो आप क्या हुआ, ये जो आपको समय मिला है ना, इसमें आप तैयारी करिए। कोई भी ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ये सारी चीजें हैं जो आपसे कहनी है कि आप सफलता के रास्ते पर निकलिए तो सही। सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार बैठी है, बस आप अपना चलना संतुलन में रखिए। आप जब डगमगा जाएंगे चलते हुए तो पूरी जिंदगी रास्तों में ही भटकते रहेंगे। 70 साल के लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं यार मेरी तो जिंदगी बेकार हो गई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो मैंने कहा आपको जब जो करना था आपने तब नहीं किया। आप 70 साल में फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो आपको कब क्या मिलना था? कुछ नहीं मिलना था। आपको जिंदगी ऐसे ही गुजारनी थी, आप वही गुजार रहे हैं। जब जो आपको पाना है उस टाइमिंग का सही इस्तेमाल करिए।